हाय गाइस। सो आज हम क्लास 12th का टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ इम्यूनिटी। ठीक है, तो अच्छे से समझ आएगा आपको। ठीक है, तो इम्यूनिटी क्या होती है? जैसे इम्यूनिटी क्या, हमें वैसे सुना है ये वर्ड, बहुत ज़्यादा सुनते हैं इम्यूनिटी। ठीक है, एप्पल भी खाना चाहिए इम्यूनिटी अच्छी करने के लिए। तो इम्यूनिटी होती क्या है? जैसे हमारे बॉडी के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुस गया, ठीक है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो जब जो बॉडी जो है उसके साथ फाइट करेगी, मतलब ताकि हमें डिजीज़ ना हो। ठीक है, तो उसको फाइट करने जो फाइट करता है वो होता है इम्यून सिस्टम। ठीक है, ठीक है, तो वो जो एबिलिटी है बॉडी की फाइट करने की, उसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। तो क्या है? द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कन्फर्ड बाय द इम्यून सिस्टम कॉल्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो जो ओवरऑल एबिलिटी है होस्ट की, मतलब होस्ट मतलब कोई भी, जैसे कि ह्यूमन हो गया, डॉग हो गया, कोई भी एनिमल। ठीक है, तो जो उसकी एबिलिटी है टू फाइट विद द डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, उसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं। अब ये इम्यूनिटी जो है वो दो तरीके की होती है, दैट इज़ इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, जो इनेट इम्यूनिटी है वो नॉन स्पेसिफिक टाइप होती है। मतलब नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या है? चाहे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए, वो उसके साथ फाइट करेगी। सबसे पहले यही काम कर, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुसेगा बॉडी के अंदर तो ये फाइट करेगी। ठीक है, ये नॉन स्पेसिफिक टाइप होती है। इसके अंदर कौन कौन सा होता है? माइक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स। ठीक है, तो ये सेल्स इसके अंदर आते हैं। तो सबसे पहले यही, और ये जो है बर्थ के टाइम से ही होती है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, बर्थ के टाइम से ही ये इम्यूनिटी होती है हमारे पास। इट प्रोवाइड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स टू द एंट्री ऑफ फॉरेन एजेंट्स। अब फॉरेन एजेंट्स मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे लिए फॉरेन एजेंट्स हैं। अब वो हमारी बॉडी के अंदर ना घुसे, तो उसके लिए जो इनेट इम्यूनिटी है वो बैरियर भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, ताकि वो घुस ही ना पाए, पर फिर भी घुस जाते हैं, वो उन बैरियर को क्रॉस करके घुस जाते हैं। ठीक है, अब ये चार तरीके के बैरियर्स हैं। फर्स्ट इज़ फिज़िकल बैरियर। ठीक है, जो कि स्किन है हमारी बॉडी की, जो कि मेन बैरियर है, और जो म्यूकस कोटिंग है, जैसे रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है हमारा, उस पर जो है एक म्यूकस की कोटिंग है। ठीक है, अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुस जाता है तो वहीं पर वो ट्रैप हो जाता है। तो ये रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव पे भी होती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मतलब, और यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट्स पर ये जो है हमारे म्यूकस की कोटिंग होती है। ठीक है, अब आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स जो हैं, जैसे कि एसिड इन द स्टमक। ठीक है, तो ये भी जो है ना, मतलब जो खाने के साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे तो वो इसको मार देगा। सलाइवा इन द माउथ एंड टीयर्स फ्रॉम द आइज, ये सब जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर लेते हैं। अब है सेलुलर बैरियर्स, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, नेचुरल, अब ये फाइट करते हैं ब्लड के अंदर। ठीक है, अगर घुस जाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्लड के अंदर घुस जाए, इन सब के बावजूद भी, तो ये उनके साथ फाइट करते हैं ये सेल्स। फिर आता है साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर्स इंपॉर्टेंट है। जैसे हम कोई वायरस हमारी बॉडी के अंदर घुस गया है, ठीक है, तो वायरस घुस गया है तो क्या होता है, जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं ना, वो एक प्रोटीन सिक्रीट करते हैं जिसको हम इंटरफेरॉन्स बोलते हैं। ठीक है, इंटरफेरेंस बोलते हैं, जो कि वायरस इन्फेक्टेड सेल नहीं है, उनको सिग्नल देता है कि वो मतलब ताकि वो बच जाएं वायरल इन्फेक्शन से। ठीक है, तो अब हम करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है, मतलब ये पैथोजन के लिए स्पेसिफिक है, जो पैथोजन आएगा उसके लिए अलग रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, इसीलिए इसको पैथोजन स्पेसिफिक बोलते हैं। जो इनेट इम्यूनिटी वो थी, वो सबके लिए सेम थी, वो सबको एक ही जैसे मतलब मारने की कोशिश कर रही थी, बट जो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो ऐसे नहीं करती है। ठीक है, वो पैथोजन स्पेसिफिक है, सबके लिए अलग अलग रिस्पॉन्स है। अब जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसका एक और भी मतलब अच्छी बात है कि जैसे अगर हमें इन्फेक्शन हो गया है, फर्स्ट टाइम हुआ है, तो जो फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन हुआ है ना, तो उसकी वो मेमोरी रखती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अगर वही इन्फेक्शन हमें दोबारा हो जाता है
तो वो उसके साथ मतलब दोबारा से वही एंटीबॉडीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और फटाफट से वो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देते हैं, ठीक है। अब इसमें दो तरीके के रिस्पॉन्स आते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स। सेकेंडरी रिस्पॉन्स को हम एनामिस्टिक रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। प्राइमरी रिस्पॉन्स होता क्या है, जब फर्स्ट टाइम कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें मतलब पैथोजन जिसको हम बोल देते हैं, जो कि डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो हमें मतलब बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो उसको हम जो रिस्पॉन्स बॉडी देती है उसको हम प्राइमरी रिस्पॉन्स बोलते हैं, जो रिस्पॉन्स इम्यून सिस्टम देता है। ये लो इंटेंसिटी का होता है, मतलब ऑफ कोर्स अब टाइम लगेगा, एंटीबॉडीज़ बनाने में टाइम लगता है, ठीक है। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स स्लो होता है, मतलब लो इंटेंसिटी का होता है। अब है सेकेंडरी और फिर एनामिस्टिक रिस्पॉन्स, ये सेकेंड टाइम एनकाउंटर होता है विद सेम पैथोजन। अब फर्स्ट टाइम जो प्राइमरी रिस्पॉन्स में हमें जिसने मतलब पैथोजन आया था हमारी बॉडी के अंदर, अब वही दोबारा भी आ गया है, तो ये सेकेंड टाइम एनकाउंटर को ही हम सेकेंडरी या फिर एनामिस्टिक रिस्पॉन्स बोलते हैं। ये हाई इंटेंसिटी का होता है, मतलब ये फास्ट होता है। वो इसलिए फास्ट होता है क्योंकि इसके पास हम मेमोरी है फर्स्ट इनकाउंटर की, ठीक है। अब यहाँ पर बॉडी के अंदर ना हमारे पास दो तरीके के लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर, दैट इज़ बी लिम्फोसाइट, ठीक है, और जो कि एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ टी लिम्फोसाइट, और टी लिम्फोसाइट्स भी होते हैं, ठीक है। अब जो मेमोरी होती है, जो एक मैं कह रही हूँ कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो वो मेमोरी रखता है, तो वो बी सेल्स होते हैं, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की जो बी सेल्स हैं वो मेमोरी रखते हैं ऑफ द फर्स्ट एनकाउंटर ऑफ द पैथोजन, ठीक है। अब है एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, ठीक है। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, ऑफ कोर्स ये प्रोटीन की बनती है, प्रोटीन से बनती है। तो इसमें जैसे हम होता है एन टर्मिनल होता है, सी टर्मिनल होता है, ठीक है, तो वो बना रखे हैं। तो दिस इज़ द हैवी चेन, ठीक है, दिस इज़ द, ये बड़ी चेन है, इसको हम हैवी चेन बोल रहे हैं, ठीक है। और दिस इज़ द लाइट चेन। अब ये हैवी चेन और लाइट चेन के अंदर क्या होगा, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग होगी, मतलब दो सल्फर से बॉन्डिंग बनी होगी, ठीक है। और इनके बीच में क्या होगी, एंटीजन बाइंडिंग साइट होगी, ठीक है। अब एंटीजन बाइंडिंग साइट से है हम दो चीज़ और पढ़ेंगे, दैट इज़ एपिटोप और पैराटोप। अब पहले ये देख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। एंटीबॉडी का एक फॉर्मूला है, दैट इज़ H2 एंड H2L2। H2L2 क्यों है, क्योंकि इसके अंदर दो हैवी चेन्स हैं और दो ही लाइट चेन्स हैं, ठीक है। अब एपिटोप क्या होता है, एपिटोप जो है एक स्पेसिफिक पार्ट है एंटीजन का, ठीक है, एंटीजन का पार्ट है एपिटोप, ठीक है, जो कि एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज करती है और उसके साथ बाइंड करती है, ठीक है। तो एपिटोप तो ये है। अब पैराटोप क्या होता है, पैराटोप होता है, ये एंटीबॉडी का ही पार्ट है, ठीक है, ये एंटीबॉडी का पार्ट है और जहाँ पर एंटीजन आगे बाइंड करता है। अब टू टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स दोबारा से हैं, ठीक है, जिस दो तरीके के हैं, दैट इज़ ह्यूमोरल रिस्पॉन्स एंड सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। ह्यूमोरल रिस्पॉन्स ब्लड में होता है ड्यू टू द एंटीबॉडीज़, ठीक है, और बी सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स हम बोल सकते हैं, ठीक है, बी सेल्स भी बोल सकते हैं। सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स क्या होता है, ड्यू टू टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, और यही ह्यूमोरल रिस्पॉन्स है या फिर यही इम्यूनिटी है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जो कि ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब ग्राफ्ट रिजेक्शन क्या होता है, ग्राफ्ट मतलब जो हमारी बॉडी में कोई ऑर्गन ख़राब हो जाती है तो हम उसको ट्रांसप्लांट करें, जैसे किडनी, ठीक है। तो जो ऑर्गन है, जैसे किडनी हम ले रहे हैं किसी और मतलब ह्यूमन की, तो वो हमने निकाली और फिर उसमें ट्रांसप्लांट की, जो ट्रांसप्लांट ऑर्गन है उसको हम ग्राफ्ट बोलते हैं। तो यही जो है वो रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है इम्यूनिटी। इसी की वजह से कई बार जो है वो किडनी मतलब मैच नहीं हो पाती और मतलब दिक्कत। तो थैंक यू everyone for watching the video. Please like and subscribe my video. Please like my video and subscribe my channel. Thank you.